चलो कल का बता दो भैया, थोड़ा फिर चालू करते हैं। चलो बताओ, इमरजेंसी पर प्रथम बार जब इमरजेंसी लगी थी तो सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के? पता है हिमांशु? अरे मैं कल नहीं था भाई। अरे तो उधर रिकॉर्डेड तो किया होगा ना तूने? अरे अबे कल प्रेजेंटेशन था भाई, आज प्रेजेंटेशन दिया, आज फ्री हुआ भाई। अरे तो मेरा भी तो था, समझ परसों गया। प्रेजेंटेशन है, थोड़ी प्रेजेंटेशन होता है। फिर पहला कि नहीं तुझे बहुत प्रेजेंटेशन में पहलते कि नहीं क्या तुम लोग के यहाँ? क्या प्रेजेंटेशन में गधा क्या? बोला कि नहीं तुझे? प्रेजेंटेशन में अरे पहलते कि भाई नहीं टीचर? इतने क्वेश्चन पूछा मेरे से। अरे क्वेश्चन ऐसा बोला कि नहीं गधा है तू? गधा तो नहीं बोला, मेरे को एक सर ने बोला कि आई बे आई साले। एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, ऐसा करके बोल दिया भाई। अरे भाई मुझे तो गधा बोला था, बोले दिखना मत अगली बार से इधर। मतलब मेरा प्रेजेंटेशन ठीक था, पर उनने जो क्वेश्चन जो मेरी पीपीटी में से पूछे, मतलब मेरी हाँ पीपीटी में से ही पूछे थे उनने, लेकिन मेरे को वो भी नहीं बने यार। कोई बात नहीं, वो जाते हैं फिर कल रिवीजन करेंगे इकट्ठा। चलो आज मध्य प्रदेश अभी की मैं थी न्यायपालिका ना, देखेंगे मैं भैया। थी, प्रियंका थी क्लास में। अरे तुम तो बता क्यों नहीं रहे थे फिर, तुमसे पूछा तो। क्योंकि क्योंकि याद ही बताओ, नहीं आ रहा था। इमरजेंसी के समय जो मध्य प्रदेश के प्रथम बार इमरजेंसी लगी थी तो मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामाचरण दुबे थे। दूसरी बार इमरजेंसी शाम लगी थी तो हाँ, मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल, सुंदरलाल शुक्ला। सुंदरलाल पटवा। तीसरी बार? उसमें तीसरी बार भी सुंदरलाल सुंदरलाल पटवाई थे। पटवाई थे। अच्छा, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सर। सरला, अरे वो उमा, सरला उमा उमा क्या था? सुश्री उमा। उमा भारती। पहली राज्यपाल अच्छा कौन थी अच्छा। महिला? हाँ सरला। सरला। श्रीमती सरला ग्रेवाल, ठीक है ना। और पहला राज्यपाल कौन था मध्य प्रदेश का? अ, वो क्या नाम था उनका? पट्टाभी कुंजी। सीतारमैया। नहीं हाँ यार पता पट्टाभी नहीं। सीतारमैया। पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे वेद कुंजीलाल दुबे। अच्छा, एकमात्र जो अभी मोहन सरकार की एकमात्र महिला मंत्री है, जो महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री है, उसका नाम क्या है? वो निर्मला भूरिया। निर्मला भूरिया। सुश्री निर्मला भूरिया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है अभी? दो हैं। क्या नाम था? एक राजेश, एक दो लोग हैं, जगदीश जी देवड़ा और राजेंद्र जी शुक्ल। राजेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है अभी? गृह मंत्री यही है अपने ये है ना मोहन मोहन, यादव। मोहन डॉक्टर यादव। हाँ मोहन यादव, ठीक है ना। अच्छा, मध्य मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो राज्य मंत्री परिषद की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसको कौन वो करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में? कोई भी मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ सदस्य जो सीनियर होता है मंत्री, वो कर सकता है। भोपाल हम्म, गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह। अपने यही श्री अर्जुन। अर्जुन सिंह थे, अर्जुन ठीक है सिंह, ना। अर्जुन हम्म। सिंह। और क्या बोलते हैं, अच्छा मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? छगन मंगूबाई। भाई पटेल। मंगूबाई है ना, मंगूभाई छगन भाई पटेल। और क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, वो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। अरे 25 साल। मुख्यमंत्री के लिए 25 25 साल, है हाँ ना। 35 35। 35 किसके लिए होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए होनी चाहिए। राज्यपाल। राज्यपाल के लिए। अच्छा क्या बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, राज्यसभा विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग, मुख्यमंत्री के सीएम के अकॉर्डिंग। परामर्श के अनुसार, ठीक है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश का भी मुख्य सचिव कौन है? वो मुख्य सचिव को अनुराग जैन है। अनुराग जैन। अनुराग जैन। अनुराग जैन है। अच्छा ये बताओ, मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है उसका नाम क्या है? वल्लभ भवन। भवन। वल्लभ भवन, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला मुख्य सचिव कौन बना था? कौमत, SH कौमत। अच्छा, कौन सा एक अभागा मुख्यमंत्री था जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था मध्य प्रदेश? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अर्जुन एक सिंह दिन के बना लिए था। बने थे। कौन से पहले बार ऐसे गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश में? कैलाश जोशी। कैलाश चंद्र। कैलाश चंद्र जोशी बने थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मुख्य सचिव हम्म निर्मला वो बूच। निर्मला। हाँ वो ठीक है, निर्मला। हाँ है चलो ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नाम तो देखो, अपन ने कानून बना लिए मध्य प्रदेश में सारे, उन कानूनों को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए कार्यपालिका देख ली। अब मान लो किसी के कानून का हनन हो रहा है, ठीक है ना,
किसी के कानून का हनन हो रहा है, तो वो मुद्दा लेके अपन कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश की न्यायपालिका देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की आजादी से पहले मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ थी, सबको पता है भैया कहाँ थी। मध्य प्रदेश की आजादी से पहले नागपुर में थी, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में का विभाजन, सॉरी, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा जो क्या बोलते हैं, नागपुर वाला पार्ट में चला गया, महाराष्ट्र में चला गया। तो अपनी जो कहाँ शिफ्ट हो गई है, जबलपुर शिफ्ट हो गई। हालांकि ले जाना कहाँ चाह रहे थे, ग्वालियर इंदौर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मिला नहीं। जबलपुर को पहले राजधानी बनाना चाह रहे थे, लेकिन भोपाल का वो हमीदुल्ला अटक गया था, महमूदुल्ला साला, तो अपने को मध्य भोपाल को राजधानी बनानी पड़ी, है ना। अगर जबलपुर राजधानी बनती तो फिर जो हाई कोर्ट है वो ग्वालियर में बनती, ठीक है ना। लेकिन ग्वालियर में फिर क्या देनी पड़ी अपने को, हाई कोर्ट देनी पड़ी, उसके दो खंडपीठ बना दी। एक खंडपीठ का बनवा दिया अपन ने इंदौर में, एक बना दिया ग्वालियर में, है ना। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय था, ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत बना। इसकी स्थापना यहाँ पे 1 नवंबर 1956 में जबलपुर में हो गई थी, ठीक है ना। इसके दो खंडपीठ याद रखना, यही प्रश्न पूछेगा अपने से ना, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के खंडपीठ कहाँ कहाँ पे, एक इंदौर में, एक ग्वालियर में, एक सिंधिया जी के यहाँ, एक होलकर जी के यहाँ है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जिला न्यायालय, सबको पता भैया जिला न्यायालय हर जिला में होती है, ठीक है ना। एक ग्राम न्यायालय भी एक अलग ही विस्तार, हालांकि चला नहीं ज्यादा, पर मध्य प्रदेश में या पूरे इंडिया में ऐसा ग्राम न्यायालय, जो बड़े बड़े गांव है ना, उन गाँवों में ऐसे छोटे मोटे वो लगने लग गई थी, क्या बोलते हैं, पंचायतें लगने लग गई थी, ग्राम न्यायालय वहां पे वो होने लगा था। चलो न्यायपालिका देखते हैं भैया। तो वर्तमान मध्य प्रदेश, जैसा कि सर्वविदित है कि 2 तारीख को इतने इतने को मूल रूप से सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था। उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त न्यायालय इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था, सबको पता है नागपुर में था भैया ना। 1921 में इस प्रांत को गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया। यह न्याय प्रशासन हेतु उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। मतलब उच्च न्यायालय कब बना था, 1921 में बन गया था, ठीक है ना। लेकिन पंचम अंचम छोड़ो, पुरानी बात हो गई, नहीं, सब महाराष्ट्र में चला गया। अपना कब बनाया भैया, तो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा फलाने ढिमके के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया, ठीक है। इसके दो खंडपीठ है भैया, कब बने ये, 1968 में बने। एक बना है इंदौर में, एक बना है ग्वालियर में, और भोपाल में भी प्रस्तावित है, बना नहीं है लेकिन प्रस्ताव पारित हो चुका है कि यार भोपाल में भी एक खंडपीठ बनाओ, इतनी दूर है राजधानी, न्याय के लिए हम इतनी दूर दूर जाते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 2000 तथा इसी यही स्थिति रही, परंतु बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में हो गई। अपने को मतलब ही नहीं भैया। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का भवन किसने डिजाइन किया, तो हेनरी इरविन ने किया है। ओब्वियसली भैया, चलो एक कोई माइक ऑन करके बता दो, इंदिरा गांधी भवन किसने डिजाइन किया है, चार्ल्स कोरिया ने किया है, ठीक है। फिर जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास, सारी जमीन जो है राजा गोकुलदास ने दी थी उस समय, है ना, ये राजा थे उधर के। जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग में के अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश के जज थे ना। बहुत बड़ा जांच आयोग बना था, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसमें यहाँ से गए थे अपने मध्य प्रदेश से भी एक जज, ठीक है। चलो अब कंफ्यूज बॉय, अब कुछ चीजें होती है ना। तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश का ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले के झांतला गांव में कार्यक्रम किया। देखो ये क्या होता है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की योजना है कि यार छोटे मोटे कोर्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में एक कोर्ट बना देते हैं, ठीक है ना। एक कोर्ट का निर्माण करते हैं अपन, कहाँ पे, नीमच जिले के झांतला गांव में हुआ था, पहला कोर्ट बना था, ठीक है ना। लेकिन एक आता है मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इस अधिनियम के तहत पहली बार कब बना है, तो बेरसिया गांव बना है ना। तो अधिनियम वाला पूछे 2008 अधिनियम वाला, तो पहले न्यायालय कौन सा गांव बना, बेरसिया में बना, जो अपने पास में भैया भोपाल के पास। और राज्य सरकार द्वारा कहाँ चालू किया गया था, तो झांतला में किया गया था। हालांकि अपने कोई बेरसिया वाला ही बस याद रखना, अधिनियम के अंतर्गत पूछेगा। मध्य प्रदेश में कितने गाँव में अभी तक कोर्ट पहुंचा था, 89, है ना। ये फ्लॉप हो गया था, इतनी छोटी छोटी जगह पे कोर्ट वकील वही रखेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। कुछ कुछ अपन ने ट्राई किए थे, जो बड़े बड़े गाँव होते हैं ना, जैसे अभिषेक का गांव बहुत बड़ा है बेचारे का, वहां पे अपन ऐसे कोर्ट वोट लगा सकते थे ना बड़े बड़े। तो बड़े बड़े गांव में कोर्ट लगाने का प्रयत्न किया, पर ये आइडिया फ्लॉप हो गया। अब ज्यादा ग्राम न्यायालय में अपन फोकस करते नहीं। फिर 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर पैसा एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे बना, के अंतर्गत ग्राम सभाओं के क्या क्या अधिकार है, जमीन के अधिकार, जल के अधिकार, जंगल के अधिकार, यहाँ नहीं वही पढ़ेंगे भैया ना, समाचार पढ़ने। जिला न्यायालय में सबको पता भैया 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है, और क्रिमिनल कोर्ट में क्या होती है, आपराधिक मामलों के समान में सुनवाई होती है, सबको पता है भैया ना। सिविल कोर्ट में केस करेंगे अपन। चलो फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। सारे याद नहीं करना भैया अपने को, कौन कौन याद करना है, तो सबसे पहले आते हैं श्री एम हिदायतुल्ला, है ना। तो श्री एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस बने थे।
है ना, ये आगे चल के पूरे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। मतलब इनका प्रमोशन हो गया था कुछ समय बाद, ये कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चले गए, और दिल्ली में जाने के बाद इन्होंने वहां पे प्रैक्टिस करी और वहां पे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे ना। तो यही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, जो आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो 3 लोग बने। कौन कौन बने हैं, एम हियातुल्ला बने हैं, JS वर्मा बने हैं, और शरद अरविंद बोबड़े बने, ठीक है ना। 3 लोग अभी तक जो हैं, जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस होने के साथ साथ पूरे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके। कौन कौन से, एम हियादुल्ला, JS वर्मा और अरविंद बोबड़े। अभी आगे चल के देखेंगे, ट्रिक बनाएंगे इसकी कुछ ना कुछ, ठीक है। पहले ये बन गए JP, नहीं देखो PV दीक्षित में क्यों गोला कर रखा है, ये PV दीक्षित आगे चल के क्या बने थे, कुछ समय के लिए कार्यवाही क्या बने थे, राज्यपाल बने थे, है ना। तो श्री PV दीक्षित थे, ये क्या बने थे, राज्यपाल बने थे, ठीक है, इसलिए इनको गोला कर दिया। GP सिंह थे, ये भी राज्यपाल बने थे, है ना। JS वर्मा, ये तो CGI बन गए भैया आगे चल के, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। अभी कौन है, तो अभी वाला अपने को याद रखना है, करंट से आएगा। तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा अभी के क्या है अपने, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम, या क्या बोलते हैं इसके, हाई कोर्ट के सुप्रीम जज। अच्छा जरा बताना, अभी मध्य प्रदेश के जो होते हैं क्या बोलते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर अभी विधानसभा के अध्यक्ष है। बार बार याद करो भैया, भूल जाता उड़ जाता है वरना। अभी कौन, तो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश कौन है भैया, तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा है, ठीक है। संजीव सचदेवा है अभी, ठीक है। देखते हैं भैया इसकी पावर के बारे में, अपने से प्रश्न पावर से ही आता है ना, उधर से नहीं आता ये नाम हमारे से। उच्च न्यायालय गठन योग्यता शक्तियां देखते हैं। इसका गठन अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। योग्यता क्या होता है भैया, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक न्यायालय में वकील हो और 10 वर्ष तक ही जज हो, है ना। मिनिमम है कि आप 10 वर्ष तक कोर्ट में प्रैक्टिस की हो आपने, और 10 वर्ष तक क्या किया हो, जज बने हो, तब जाके आपको उच्च न्यायालय में वकालत करने का योग्यता प्राप्त होते हैं ना। मतलब ऐसे ही हाई कोर्ट में डायरेक्ट वो नहीं बन जाते हैं ना, यंग स्टार जा नहीं सकते वहां पे, थोड़ा थोड़ा अपने को प्रैक्टिस करके जाना होता है। कार्यालय का अनुभव हो। नियुक्ति कैसे देते हैं भैया, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल की सलाह से कौन करता है, राष्ट्रपति इसको, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, ठीक है ना। फिर जो छोटे मोटे न्यायाधीश है वो कौन है भैया, तो राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल की सलाह पे करते हैं ना। तो राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल की सलाह पे न्यायाधीश करते हैं। फिर क्या लिखा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सहायता से की जाती है ना। तो हाई कोर्ट के जज जो होते हैं ना, राष्ट्रपति करता है भैया। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति नहीं आएगा, शपथ देखो वाइस वर्षा कर दिया भैया इन्होंने। शपथ इसको कौन दिला देता है, राज्यपाल दिला। वॉइस नहीं आ रही भाई, हेलो। वो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है और राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है, ठीक है ना। इसका वेतन कितना होता है भैया, 2.5 लाख होता है, इन्हें भत्ते भत्ते कौन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो MPPSC MI वाले पेपर में भी 2025 में आया है कि न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है, संसद द्वारा तय किया जाता है भैया, ठीक है ना। राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है ना। तो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, या कोर्ट जो होती है हाई कोर्ट, इनके जज जो होते हैं, इनका वेतन कौन तय करता है, तो संसद में, भारत की संसद में तय किया जाता है ना, कि कितना पैसा इनको मिलेगा। त्याग पत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति, वो इसलिए बड़ा आदमी भैया राष्ट्रपति को क्या करता है, त्याग पत्र दे सकता है भैया। फिर उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद नहीं याद रखना है, बस 214 है कि हर राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा ना। संविधान विधान में नहीं पढ़ना है भैया, ज्यादा नहीं आएंगे। क्या तुम्हें पता है गुलशन, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के वेतन से संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट होने पर पेंशन केंद्र सरकार संचित निधि से प्राप्त नहीं पड़ता, इतना डिटेल में। चलो अब आ जाते हैं, अन्य तथ्य पढ़ते हैं। देखो भाई, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद हियातुल्ला। ये आगे चल के क्या CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे। माय ओन बोसवेल नामक आत्मकथा इसी की है, मोहम्मद हियातुल्ला की। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना। तीनों रिवीजन कर लेते भैया। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो कौन बनी, सरला ग्रेवाल बनी थी, सरला ठीक है ना। ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती बनी थी। मध्य प्रदेश की पहली कौन सी
मुख्य सचिव वो कौन बनी थी? श्रीमती निर्मला बूच बनी थी। और मध्य प्रदेश की पहली हाई कोर्ट की जज कौन बनी है? श्रीमती सरोजनी सक्सेना बनी है। कंफ्यूज नहीं होना, एक दो दिन दोले बोलोगे, ये सरोजनी सक्सेना जो होती है ना, जज बनी थी। ये जज वाले काले वाले कपड़े है ना, ऐसा सरोजनी से कपड़े खरीदते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए काला कलर का ये गले में पट्टा फलाना ढिमका आदि बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, सरोजनी नगर से उसकी शॉपिंग करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक कौन चीफ जस्टिस रहा है? तो पीवी दीक्षित रहे हैं भैया, है ना, इसलिए इनको तो अपन ने राज्यपाल तक बना दिया भैया। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश, नहीं याद रखना, 2 दिन के लिए कोई बना है भैया, ये सोहानी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा थे। ये सतना जिले में उत्पन्न हुए थे भैया। गुना में कौन जन्म हुए? इतना सब नहीं याद रखना, कौन गुना में, कौन कहाँ कहाँ, ये सब है। फिर एक सा पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और हाँ ये पूछेगा भैया, कौन से मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे? तो कौन है भैया वो? मोहम्मद हियादुल्ला, बड़े फेमस आदमी थे ना, मोहम्मद हियादुल्ला, है ना, मोहम्मद हियादुल्ला, जो भी नाम इसका पढ़ रहा हूं, है ना। तो मोहम्मद हियादुल्ला क्या रहा है? ये मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश तो रहा ही रहा है, आगे चल के मध्य प्रदेश का राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो रहे, लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। कौन कौन रहे भैया? मुख्य न्यायाधीश होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो एक तो अपना एम हियातुल्ला रहा है, एक जेएस वर्मा रहा है और एक शरण बोबड़े रहा है। तो याद रख लेना, जो बोबड़े जो होता है, अपने इधर जो हकलाने वाले लोग को बोबड़िया कहते हैं, तो बोबड़िया जो होता है, बोबड़िया तो था लेकिन दोनों जगह, इधर भी और उधर भी, दोनों जगह चीफ जस्टिस बना है, मध्य प्रदेश का भी और आगे चल के इंडिया का भी, ठीक है। तो एम हियातुल्ला ये तो याद ही रह जाएगा भैया, ये तो तीनों चीज बन गया, बड़ा आदमी था, ठीक है ना। एक जेएस वर्मा को बीच में याद रख लेना, नहीं भी रखोगे तो चलेगा। चलो, मध्य प्रदेश के ऐसे जो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, नहीं याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं पूछेगा। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य, ऑब्वियसली भैया न्यायाधीश बनेंगे तब जाके तो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे क्या? तीनों सेम टू सेम रहेंगे, न्यायाधीश बनेंगे तभी जाके तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ना, डायरेक्ट थोड़ी बनाएगा कोई। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, पीवी दीक्षित वहां पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना, जेपी सिंह और एनडी ओझा, जब राज्यपाल पढ़ा था तो भी पढ़े थे ना, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा। पूरा नाम रटने मत बैठ जाना भैया, कौन कहाँ कहाँ का, जो अपना काम काम की चीजें वो बस याद रखनी है अपने को। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, नहीं याद रखना भैया कार्यवाहक कौन रहता है, कार्यवाहक पार्वक। फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं याद रखना। चलो महाधिवक्ता आ जाओ। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है भैया, छाई करने के लिए बनाया जाता है, अनुच्छेद 165 में इसका प्रावधान दे रखा है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की सहायता पे, है ना, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की। कार्यकाल का इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता महाधिवक्ता का, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकता है ना। शपथ और त्यागपत्र दोनों कौन दिलाता है महाधिवक्ता को? राज्यपाल दिलाता है। योग्यता क्या होती है महाधिवक्ता की? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होती है, मतलब 10 साल ये एडवोकेट रहना चाहिए, 10 साल ये जज की प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा? महाधिवक्ता बना सकता है ना। महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। शक्तियां क्या होती है? राज्य सरकार की विधिक मामलों में खाली सलाह देना होता है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार महाधिवक्ता को होता है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं। मैंने बोला था ना, राज्यपाल जैसा महाधिवक्ता एक पोस्ट बनाई जाती है जो उधर की होती है ना, सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है, ये भी इसके बाद ज्यादा कुछ पावर पूर्ण होती नहीं है, ऐसे ही बना रखे रखा है इसको। समाचार पत्रों में क्या लिखा है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविंद्र चंद्र लाहौटी का निधन इतने समय को हो गया था, नहीं याद रखना। 2023 में मध्य प्रदेश के, हाँ ये पूछेगा, मध्य प्रदेश में टोटल जजों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में टोटल 41 जज है भैया। कितने 1 जज है? टोटल 41 जज है, ठीक है। 7 नए जज बने थे, इसी के साथ कितने हो गए? 41 जज हो गए। कितने हो सकते हैं? तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में अधिकतम 53 पद स्वीकृत, मतलब इससे ज्यादा जज बना नहीं सकते। जैसे अपने विधानसभा में जो होते हैं ना मंत्री, 230 सीट है, उसको 15% अपन मंत्री बना सकते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में टोटल 53 अपन जज नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन कितने किए हैं अपन ने? 41। कितने जज हैं अपने पास? 41 अभी। चलो ये हो गया अपना क्या, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका भी खत्म। न्यायपालिका में ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना नहीं है ना, अपने से बहुत बहुत सिंपल सवाल पूछेगा, कहाँ पे मध्य प्रदेश का खंडपीठ है, कहाँ पे मध्य क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का, ज्यादा यही पूछ लेगा मध्य प्रदेश का उच्च कोर्ट या क्या बोलते हैं मुख्य न्यायालय कहाँ पे है, ठीक है। अपन ने इसकी शक्तियां देख ली। शक्तियों याद रखना, अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, अगर पुराने पेपर सोल्व करोगे तो पैटर्न देखना, शक्तियों से प्रश्न आता है ना। राज्यपाल किसको वो इस्तीफा देता है, इसकी नियुक्ति कौन करवाता है, ये इसकी अनुपस्थिति में कौन ये करता है, ये सब आएगा प्रश्न, ठीक है ना। पहला वो याद रख लेना है अपने को, क्या बोलते हैं, एम हियातुल्ला जी। कौन राज्यपाल बना है? पीवी दीक्षित जी बने हैं, ठीक है।
और क्या बोलते हैं 3-4 लोग जो बने हैं वो याद रखना है। अभी कौन है वो याद रखना है, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन वेरी वेरी, देखो प्रश्न जो है ना, अगर तुम लोग को सिलेबस दिखा देता हूँ पॉलिटी का, वरना तुम लोग पता नहीं गधे जैसे क्या क्या पढ़ने लग जाओगे। कहाँ गया, अच्छा इसी में है क्या, 1 मिनट, कहाँ गया सिलेबसीकरण, इसमें नीचे कैसे चला गया भाई। अभी सिलेबस गुम गया, वरना दिखा था। ये रहा। देखो मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ लिया अपन ने, मुख्यमंत्री पढ़ लिया अपन ने, मंत्रिमंडल पढ़ लिया अपन ने, विधानसभा पढ़ लिया अपन ने, उच्च न्यायालय पढ़ लिया अपन ने। छोटे छोटे देखो इतने छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं ना, इतना ये पढ़ना है, ठीक है। राज्य का सचिवालय पढ़ लिया अपन ने, मुख्य सचिव पढ़ लिया अपन ने, है ना। अब अपने पास लोकायुक्त अपने को पढ़ना बाकी रहा है, पुलिस कमिश्नर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, संभायुक्त पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर देखो ये पंचायत, ये पूरा जो टॉपिक है ना, इतना इतने पॉट में अभी ये पढ़ा। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, पंचायती राज की व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन, नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन, ये वाला तीसरा वाला पॉइंट अभी अपन पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रश्न जो आएगा ना पंचायती राज वाले से प्रश्न आएगा, क्योंकि इसमें बड़े वो होंगे। फिर सारे आयोग देखेंगे और फिर कुछ एक्ट देखेंगे। इसी के साथ अपना 10 नंबर का पॉलिटी खत्म कर देंगे, ठीक है। चल बेटा आजा। चलो तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होगा अपना, पंचायती राज, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कैसा है, तो भैया देखो दो प्रकार का पंचायती राज है भैया, एक आता है ग्राम स्वशासन, एक होता है नगर स्वशासन। ग्राम स्वशासन में क्या क्या आता है, 3 लेवल पे चलते हैं भैया। सबसे छोटे लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, उससे थोड़ी बड़ी होती है जनपद पंचायत, उससे थोड़ा बड़ा होता है जिला पंचायत। नगर लेवल पे 3 तरीके का होता है, एक होती है नगर पंचायत, एक होती है नगर पालिका और एक होता है नगर निगम। नगर निगम सबसे बड़ा होता है, बड़े जिलों को कंट्रोल करता है भैया, उससे छोटा नगर पालिका होता है, उससे छोटी नगर पंचायत होती है। वैसे ही जिला पंचायत गाँव के लेवल पे सबसे बड़ी होती है, जनपद पंचायत उससे छोटी होती है और ग्राम पंचायत सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन कैसा होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र, वही जो मैंने अभी बताया, ग्रामीण क्षेत्र में 3 कंट्रोल होती है, सबसे छोटे लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। नगरीय में वैसे ही है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है ना। बचपन से अपन देखते आ रहे, जहां कोई ना कोई हर गांव में रहा है और कोई ना कोई हर शहर में रहा है, तो तीनों अपने को पता है। चलो कब है ये पंचायती राज की व्यवस्था, तो ब्रिटिश काल के दौरान ही चालू हो गई थी, है ना। ये स्वतंत्र 2 बार हुए, मतलब ब्रिटिश काल के दौरान कैसी थी और स्वतंत्र क्या। देखो अंग्रेज कुछ भी करके गए ना, अंग्रेज एक बड़ी अच्छी चीज करके गए, वो चुनाव उनाव, मतलब जनता का इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहते थे, जैसे भी हो कि जनता को इन्वॉल्व किया जाए, जो प्रशासन हो रहा है ना, जनता के मुद्दे या जनता कैसे रखी जाए। तो अंग्रेजों ने कैसे चालू किया भैया, 1854 में मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। रिपन प्रस्ताव के तहत स्वशासन अधिनियम फलाना ढिमका पारित हुआ। फिर मध्य प्रांत और बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम ये आया, कौशल वौशल ये सब नहीं याद ना, एक्ट वेक्ट कब याद रखेंगे, जो अपने काम के होंगे वो, है ना। 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया। फिर 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़, ग्वालियर आदि में भी पंचायती राज लागू किया गया। कुछ नहीं पढ़ना है अपने को, कुछ मतलब रीड करके छोड़ देना है, याद नहीं रखना है कुछ। स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या हुआ भैया, तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1956 को पारित हुआ ना। देखो ये मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ऐसे बहुत सारे अधिनियम, तो कभी जिंदगी में डेट नहीं पूछेगा कब आया, क्यों, क्योंकि आगे पढ़ेंगे 5-6 पंचायती राज अलग अलग इस नाम से आए थे ना, जिसको कब लागू किया गया, 1947 में लागू किया। फिर 1948 में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश में 1 जुलाई को लागू ही नहीं पढ़ना है भैया। मध्य भारत में क्या क्या चला, भोपाल में कैसे कैसे चला, विंध्य प्रदेश, महाकौशल, कुछ नहीं याद रखना है पुराने वाला। चलो यहां से अपने को ये जो है ना MTR, मुझे तो रटलो वाला होता है ना, ये आता है वेरी वेरी। पिछले साल यहीं से एक प्रश्न आया था ना, इन चारों समिति में से एक पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पंचायती राज जो होती है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज की समीक्षा ये जो लागू हुई थी वो किसने की थी, समिति वाली। तो समिति वाले से प्रश्न आया था ना, तो सबसे पहले अपने पास कौन सी आई, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। इनने क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वो करी अपने पास, कब आई है, 1957 में आई, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि एक जिला परिषद बना दो, एक पंचायत समिति बना दो और एक ग्राम पंचायत समिति बना दो, है ना। बलवंत राय मेहता दे गए, लेकिन किसी ने वो नहीं किया। फिर अशोक मेहता आए, इन्होंने बोला द्विस्तरीय व्यवस्था करो, एक जिला परिषद बना लो, एक मंडल पंचायत बना लो, ठीक है ना। इसको भी फॉलो नहीं किया गया भैया, है ना। फिर JV के राव ये आए, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था बनाई, जिसमें राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल परिषद, ग्राम सभा। देखो अंदर का नहीं पूछा, तुम लोग को ब्रह्मास्त्र बता देता हूं मैं, जिसमें जितने वर्ड हैं उतने
स्तर की पंचायत उसने बताई। देखो, बलवंत राय मेहता 3 वर्ड आ रहे तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 वर्ड आ रहे तो द्विस्तरीय, जी वी के राव 4 वर्ड आ रहे तो 4 स्तरीय, एल एम सिंघवी 3 वर्ड आ रहे तो त्रिस्तरीय, पी के थुंगन 3 वर्ड आ रहे तो त्रिस्तरीय, वी एन गॉडिल तीन तीन अक्षर आ रहे तो तीन समिति, तीन त्रिस्तरीय समिति। ठीक है ना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अक्षर गिन लेना है उसके और अपने को बोल देना है कि भैया इतनी इतनी वो हुई है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति में क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज करी, अशोक मेहता वाली ने द्विस्तरीय करी, जे वी के राव ने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था प्रस्तुत करी, एल एम सिंघवी ये लागू जो हो रही है, सब पूछ सकता है कि कौन सी जो अभी चल रही है पंचायत व्यवस्था कौन सी समिति के उसमें, तो एल एम सिंघवी वाली है ना अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब अपने पास क्या है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इसका जो है ना वो अपन ने वो किया है, अडेप्टेशन किया है ना एल एम सिंघवी वाले का। ठीक है, कब कब आई, किस किस सन में आई है, तो वो याद कर लेते हैं भैया, वैसे ये भी नहीं आता प्रश्न में पर लिखा है तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बलवंत राय समिति जो होती है सबसे पहले बलवंत राय वाली आई 1957 में। ठीक है ना, उसके 20 साल बाद अशोक मेहता वाली आई है। ठीक है, उसके लगभग 8 साल बाद जेवीपी राव वाली आई, और अभी याद रखना कि अभी जो इंप्लीमेंट है ना वो कब आई है, 1986 में आई है। ठीक है ना, एल एम सिंघवी वाली क्या आई है, 1986 में आई है। ठीक है ना, साल रटने मत बैठ जाना कौन सी समिति कब आई, क्यों, क्योंकि ये समिति लागू नहीं हुई है ना, इन समिति ने बस अपने सुझाव दिए, इनको लागू तो 1994 में किया। सबको पता भैया 24 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश या पूरे भारत में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है ना, 24 अप्रैल 1994 या 1906 ऐसी जगह में पंचायती राज पूरे भारत में लागू हुआ था एक तरफ से। ठीक है, देखो ये इसी में लिखी हुई है भैया, जितने अक्षर है उतने अक्षर से उतने स्तर की वो कर लो। अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद पंचायती राज का विकास, अब यहां से अपने को ध्यान रखना है और याद करना है ना, क्यों, क्योंकि अपने को पुनर्गठन के बाद जो अभी चल रहा है वहां से प्रश्न आएगा ना। तो सबसे पहले काशीनाथ पांडे समिति, चलो काशीनाथ पांडे देख के याद आ रहा कौन थे ये बताना जरा, कि मध्य प्रदेश के पहले क्या थे, अरे बताओ भाई, पहले प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे। ठीक है ना, और दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष थे, मतलब विधानसभा के द्वितीय नंबर के अध्यक्ष थे और पहले प्रोटेम्प्ट स्पीकर बने थे काशीनाथ पांडे, वही है ना। चलो, मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशीनाथ पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 को 15 सदस्यीय समिति सुधार समिति का गठन किया गया ना। तो 1957 में एक काशीनाथ पांडे समिति आई कि यार कुछ ना कुछ तो बनाओ, इसकी माँ क्या क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो ना। इस समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को शामिल किया गया। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो बलवंत राय मेहता, ये वाली जो समितियां है ना, ये याद रखना, ये ऑल इंडिया लेवल की समिति है। क्या है, ऑल इंडिया लेवल की समिति, मतलब पूरे भारत पे ये नियम लागू करवाना चाह रही थी ना। तो उस उनको करने मध्य प्रदेश में भी समिति बनेगा ना कि अपन कैसे करेंगे, तो काशीनाथ पांडे वाली अपनी मध्य प्रदेश की समिति, इन्होंने जो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिपंचायती राज वाली समिति है ना उसको अडेप्ट किया था और लगवाने की कोशिश करी। तो देखो, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब आया, तो 1962। अब यहाँ से अपने को डेट याद करनी, मध्य प्रदेश अधिनियम कौन सा, 1962 में आया। क्या बोलता है ये, पहली बात तो मध्य प्रदेश के पंचायती राज का पहला अधिनियम था, क्या था, फर्स्ट अधिनियम। याद रख लेना भैया, कब आया है, याद रखना 1961 में अपनी लड़ाई हुई थी ना पाकिस्तान से, उस लड़ाई के जस्ट बाद 1962 जो आया था, उसमें क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का पहला पंचायती राज अधिनियम आया था। ठीक है, 1962 में। अभी याद करेंगे सारी डेट, बहुत सारे आए हैं ना। इसमें क्या हुआ था भैया, काशीनाथ पांडे की अध्यक्षता में 15 समिति सदस्य गठित करके त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया, त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया था ना। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 का कौन सा, मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम था। देखो ये एमपीपीएससी 2023 वाले में आया हुआ है प्रश्न ना, मतलब फिर से आएगा। चलो, और क्या दे रखा है इसके संदर्भ में, 1962 मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए दृष्टि से अधिनियम लाया गया था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, इसलिए प्रभावी नहीं हो पाया। देखो आया था लेकिन लागू नहीं हुआ है अभी तक, आया और भारत चाइना का युद्ध हो गया 1962 में, क्या हो गया, डिमोलिश हो गया। तो मध्य प्रदेश का जो पहला पंचायती राज अधिनियम था 1962 में आया था, उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया था, इंडिया और चाइना का युद्ध हो गया था। इंडिया चाइना के युद्ध होने के कारण क्या हो गया था, प्रभावी हो ही नहीं सका था, वही ना। फिर दूसरा आया, कब आया, 1981 में। इतने साल लग गए भैया, देखो इसकी माँ की आंख। ठीक है, 10-11 साल बाद वापस से 1981 में आया, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम
1962 को निरस्त करके पंचायती राज अधिनियम 1981 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था पहली बार चुनाव संपन्न, देखो वो लागू होने की कोशिश कर रहा था। पहली बार चुनाव कब आए? इस साल चुनाव हो गए थे भैया, सही सलामत, ठीक है। इस साल क्या हो गए थे? चुनाव हो गए थे 1981 में, है ना। चलो फिर एक और आया, इसको 9 साल बाद वापस मध्य प्रदेश पंचायती अधिनियम 1990 आया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ भैया? तो 1981 में जो आया था ना, उसी को संशोधित करके ये वाला अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में ग्रामीण विकास और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया, कुछ नहीं रीडेवलप्ड या मॉडिफाइड। वरना ऐसा पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम किस किस वर्ष में आया था, ये पूछ सकता है ना। तो 1990 में भी आया था, ठीक है। अब ये जो फाइनल फुल एंड फाइनल पंचायती राज है ना, जिसको पूरा इंप्लीमेंट पूरे भारत में किया गया था ना, तो देखो पूरे देश में लागू करने के लिए 73वें संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रट लेना है ना। कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में ये लागू कर दिया गया और सभी राज्यों को एक वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया, ठीक है ना। इसलिए 24 अप्रैल के दिन संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए इस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी 24 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था? 73 नंबर का संविधान संशोधन था। 73 नंबर का संविधान संशोधन था भैया ये, ठीक है ना। क्या बोल दिया इसमें? पूरे इंडिया ने फोर्स किया कि पंचायती अधिनियम लाना ही लाना है। कोई भी कहीं भी देश हो, भले जम्मू कश्मीर हो, ये हो वो हो, हर जगह पंचायत के चुनाव होने चाहिए, है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती दिवस मनाया जाता है अपने यहाँ भैया, आराम से अपने यहाँ मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है। बहुत देर से। अभी आ गया वापस? हाँ चलो कोई ना। कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक सुनाई दे रहा था? ये फर्स्ट यही पॉइंट फर्स्ट तक पॉइंट 99 काशी प्रसाद पांडे समिति से पढ़ाना है। चलो यहाँ काशी प्रसाद पांडे से ही नहीं सुना क्या? कुछ भी उसने खुद नहीं सुना होगा। तो वहां से समझ में नहीं आया इसीलिए बोल रहा है। चलो क्या बोलते हैं, क्या हुआ? मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम कब आ गया था? पहला वाला तो काशीनाथ पांडे समिति वाला 1957 में आया था भैया, कुछ नहीं, वो बलवंत राय समिति का अनुशंसा कर दिया। फिर पहला मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम पंचायती राज का कब आया? 1962 में आया, लेकिन चाइना से लड़ाई होगी तो अधिनियम प्रभावित नहीं है। फिर 1981 में आया और पहली बार चुनाव हो गए, ठीक है ना। चुनाव हो गए भैया, पंचायती राज अधिनियम के चुनाव संपन्न हो गए, चल रहा था अच्छा। फिर 1990 में थोड़ा सा रीडेवलप्ड हुआ। फिर 1990 में रीडेवलप होने के बाद 1990 और क्या हो गया 1993 में कब एक 73वें नंबर का संविधान संशोधन करवाया अपन ने, और 24 अप्रैल 1993 में भारत सरकार ने ऐसा निकाल दिया कि तुम्हें संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया नियम कि पंचायती राज अधिनियम मतलब पंचायत के चुनाव होने होने है ना, एक वर्ष के अंदर कानून बनाओ अपने अपने अधिनियम। तो अपना अधिनियम ये वाला बन गया था ना। विधेयक कब ये सब मध्य प्रदेश में पारित हुआ था ना, मध्य प्रदेश विधानसभा में ये विधेयक प्रस्तुत हुआ, इतनी तारीख को ये बन गया, अधिनियम लागू हो गया, इस अधिनियम के अध्याय इतनी धारा शामिल हो गई। नए संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासन के चुनाव करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चुनाव हुए थे भैया, अपना मध्य प्रदेश शुरू से डेमोक्रेटिक रहा है। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1973 में 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया। कौन सी विधानसभा चल रही थी उस समय? 10वीं। अभी कौन सी है? 16वीं। चलो, अधिनियम लागू होने के बाद ग्राम पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रताप सिंह बघेल थे। उस समय कौन थे अपने ग्रामीण विकास मंत्री? मंत्री प्रताप सिंह बघेल थे, नहीं याद रखना। कौन कौन से अधिनियम और संशोधन हुए भैया? अब ये पंचायती राज अधिनियम अपना 1993 वाला फाइनल है। इसमें अब बदला नहीं अपन ने, देखो 19 यहाँ पे चल के अपन ये भी तो बोल सकते थे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, लेकिन अपन ने इसमें संशोधन किया तो नाम क्या दिए? संशोधन कर दिए। तो पहला संशोधन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा। तो पहले तो याद रखना कितने टोटल संशोधन हुए अभी तक अपने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में? 4 संशोधन हुए, ठीक है ना। 2 तो अगले साल ही हो गए 1994, 1 सितंबर में, 1 दिसंबर में, और नीचे वाले याद रखना, तीसरा चौथा पांचवा, सॉरी दूसरा तीसरा चौथा तीनों क्या हुए? दिसंबर में हुए। महीने और साल से बन जाएगा ना, महीने और साल से बन जाएगा। पहला सितंबर 1994 में बना, फिर दिसंबर 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 1994, 1995, 1996, ठीक है ना। लगातार 3 बना। पहला बस अपन ने क्या सितंबर में करवाया है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था, उसमें कितने संशोधन हुए आज तक? 4 बार उसमें संशोधन हुए, ठीक है ना। 4 बार संशोधन उसमें हो चुके हैं। पहला कब हुआ? सितंबर 1994 में हुआ, दूसरा दिसंबर 1994 में, तीसरा दिसंबर 1995 में, और चौथा दिसंबर 1996 में, है ना। तारीख नहीं याद रखनी, आगे कितना महीना आगे पीछे होनी था।
अब फिर कोई पंचायती राज, ये तो अपना क्या हो गया, तो वहां से ये संविधान संशोधन करके आ गया था। फिर मध्य प्रदेश में सुशासन या अच्छे से शासन लगाने के लिए कुछ कुछ वो किया गया, ठीक है ना। क्या क्या किया गया भैया, तो एक ग्राम स्वराज व्यवस्था लाई गई 2001 में, ठीक है ना, और एक ग्राम स्वराज व्यवस्था लाई गई 2004 में, ठीक है ना। अभी कौन सी चलती है, 2004 वाली फॉलो करती है ना। तो अभी कभी अंतर पूछ ले कि पहले क्या चलता था अभी क्या, अब हालांकि अपने को क्वेश्चन इसी से आएगा 2004 वाली से ना। तो देखो कब लागू हुई भैया, तो ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004 कब लागू हुई है ये, ऑब्वियसली नाम में 2004 है तो 14 दिसंबर 2004 से लागू हुई। इसी पे ध्यान देना है क्योंकि करंट में ये लागू हुई तो इसी से प्रश्न आएगा, है ना। 2001 वाली कब याद हुई, 26 जनवरी 2001 को लागू हुई थी भैया। उसका नाम क्या था, पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम उसका पूरा नाम था। अभी वाली का क्या नाम है, ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004 है, ठीक है ना। इसमें ग्राम सभा की समितियां बनती थी, तो सब नाम याद रख लेना। जो पहले 2001 वाली थी उसमें 8 समितियां बनाई गई थी, ग्राम विकास समिति फला, इतने साले सर नाम मात्र, कोई गांव में काम नहीं करता ना। आजकल सिर्फ 2 गांव में समिति बनती है, एक ग्राम निर्माण समिति, ग्राम विकास समिति। हालांकि ये भी कोई बनाता नहीं है आजकल, पंचायत में नाम मात्र के होते हैं खाली कागज पे। लेकिन 2 समितियां बनाई जाती है पंचायत में, ग्राम के निर्माण की समिति और एक ग्राम के विकास की समिति, ठीक है ना। बैठक कितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, यहीं से प्रश्न आएगा भैया ना। तो पहले ऐसा बोला 2001 वाला कि हर महीने पंचायत की कम से कम एक बैठक होनी चाहिए थी। अब उनने बोल दिया भैया गांव में सरपंच को और भी तो काम होता है भैया, खेत में गेहूं कटवाने होते हैं, खुद के ट्रैक्टर वैक्टर चलवाने होते हैं, सिर्फ 4 करवाओ, है ना। तो वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होती है। पंचायत की कितनी बैठकें होती है भैया गाँव में, एक साल में 4 बैठकें होती है। पहली तुम जनवरी माह में करवा लो, दूसरी अप्रैल में करवा लो, तीसरी जुलाई में करवा लो, चौथी अक्टूबर में करवा लो, ठीक है ना। कितनी माह में, कितनी, तो पंचायत जो होती है, गांव की पंचायत होती है, उसमें कितनी बैठक होनी चाहिए अनिवार्य होती है, तो 4 बैठक अनिवार्य होती है भैया। एक साल में सरपंच को 4 बैठक करना होती है भैया, ठीक है। फिर कोरम, ये क्या होता है भैया, इसकी मार्कियां 20% अथवा 500 से जो कम हो उसमें 1/3 महिला अनिवार्य होती है, ठीक है ना। इसमें 10% या 500 से जो कम हो, छोड़ो। चलो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कितने कहाँ होनी, देखो मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत है, कितनी जनपद पंचायत और कितनी ग्राम पंचायत, टिप ऑफ टंग रटा होना चाहिए अपने को, है ना। टिप ऑफ टंग रटा नहीं जाए तो देखो, जिला पंचायत वैसे तो हर जिले में होनी चाहिए, पर ऐसे याद रख लो जो नए 3 जिले बने ना, वहां पे अभी जिला पंचायत बनी नहीं है ना, वहां पे अभी जनपद पंचायत ही चल रही है। तो जिला पंचायत कितनी है अपने पास, 52 जिला स्तर पे होती है ना। नए 3 जिले जो 2023 में बने उनकी बनाना बाकी है, तो ऐसे करा के जिला पंचायत अपनी कितनी है, 52। अभी 52 जिला पंचायत ही बन पाई है, ठीक है ना। जनपद पंचायत इनको तहसील मान लो तुम, है ना, तहसील लेवल पे ये होती है ना। तो 313 क्या है अपनी जनपद पंचायत है, ठीक है ना। तो जिला पंचायत है 52, 313 है जनपद पंचायत, और ग्राम पंचायत कितनी है भैया, 23,011, ठीक है। 23,011 गांव है भाई अपने, गांव नहीं है मतलब छोटे छोटे गांव भी है ना। तो लगभग 23,011 ग्राम पंचायत अपने पास है, ठीक है। जिला पंचायत कितनी, 5 पे 2 52, क्योंकि सारे जिले 55 है, 3 वाले नए वाले उनकी जिला पंचायत अभी तक बनी नहीं, इसलिए 52 है। फिर जनपद पंचायत, जनपद पंचायत तहसीलों वाले के लेवल पे होती है ना, मतलब तहसील से थोड़ा उस लेवल पे होती है जनपद पंचायत। उसमें 313 जनपद पंचायत है टोटल, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे होती है, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, जो 23,011 है अपने पास। ग्राम पंचायत का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा आर्टिकल में लिखा है ना, जो संविधान संशोधन करके आर्टिकल बनाया ना, तो आर्टिकल 40 में लिखा है कि हर गांव की एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए भैया ना, उन्हें सुशासन नहीं चलेगा। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, गलत लिखा है वैसे, हर गांव में नहीं होती, मतलब उस वो गांव किसी न किसी ग्राम पंचायत के अंदर आता है ना, अभी देखेंगे अपन। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड में विभक्त होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत बन रही तो कितने वार्ड होने चाहिए, मिनिमम 10 या अधिकतम 20 वार्ड होते हैं ना। अपन ने देखता वार्ड के वो भी देखे थे, क्या बोलते हैं अपन ने, वार्ड के सदस्य के भी चुनाव होते हैं गांव में ना। वार्ड ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते हैं, हर वार्ड में एक पंच या मेंबर जिसको बोलते हैं ना, मेवर या मेंबर बोलते हैं ना, वार्ड मेंबर चुना जाता है, ठीक है ना। गांव का सरपंच गांव का मुखिया होता है, सबको पता है भाई। ये सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा पूछा जाएगा तुमसे कि मध्य ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन देगा सरपंच का, दूसरा ऑप्शन देगा पंच का, तीसरा देगा उप सरपंच का। तो उप सरपंच का जो चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब क्या, पूरी जनता वोट ना डाले। सरपंच के चुनाव में पूरी जनता वोट डालती है, वार्ड जो मेंबर होता है उसके चुनाव में पूरी जनता वोट डालती है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव जो वार्ड मेंबर जो होते हैं वो सारे मिलकर करते हैं ना। तो याद रख लेना, पंच और सरपंच इन दोनों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, जनता वोट डालती है इसमें, ठीक है। ग्राम का उप सरपंच का चुनाव पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। तो यही प्रश्न आएगा, कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कौन सा अप्रत्यक्ष होता है। ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालक एवं निर्वाचित संस्था है। याद रखना, ग्राम सभा अलग है, ग्राम सभा में कोई भी आ सकता है, उसमें चुनाव की जरूरत नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत क्या होती है, निर्वाचित सभा है भैया, इसकी वो ज्यादा होती है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा जैसा मान सकते हो ना। ग्राम सभा वैसे
सरपंच ही बनाता है ग्राम सभा में, कुछ कुछ चमन चोंगुओं का नाम ले लेता होता है। कितनी ग्राम पंचायत है टोटल? तो 23,011। ये रट जाना चाहिए भैया ना, 23,011 ग्राम पंचायत है अपने पास। जीपी ग्राम पंचायत 23,011 टोटल ग्राम पंचायत है। चलो जनपद पंचायत देते हैं। हर जिला तहसील या ब्लॉक में बटा होता है। हर ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत बनाई जाती है, ठीक है ना। हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25 वार्ड होते हैं। याद रखना, ग्राम पंचायत में कितने 10 या 20 हो सकते हैं, लेकिन जनपद पंचायत में 10 या 25 वार्ड। हालांकि इन वार्डों में संख्या ज्यादा पब्लिक की हो सकती है ना। अब इधर लिखा नहीं भैया कितनी, मिनिमम 1,000 पॉपुलेशन चाहिए ग्राम पंचायत के चुनाव या ग्राम पंचायत बनने के लिए, है ना। आगे देखेंगे जब आएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कितनी जनसंख्या चाहिए ग्राम पंचायत बनने के लिए? 1,000 से अधिक चाहिए। जैसे मेरे गांव में कितनी पॉपुलेशन, खाली 350 लोग हैं, इसलिए हमारी ग्राम पंचायत लगती नहीं है, बगल वाले गांव के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो तो जनपद पंचायत क्या होता है भैया? तो जनपद पंचायत में मिनिमम 10 या मैक्सिमम 25 वार्ड होते हैं। हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है ना, जो निर्वाचित सदस्यों में चुनाव। इसका भी चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, अपन वोट डालते हैं ना। एक जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचित सदस्य उस ब्लॉक वाले सभी विधायक ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के एकमात्र सरपंच से मिलकर बनती है, ठीक है। नहीं याद रखना है भैया। सरपंच को जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य के रूप में चक्रीय आधा लॉटरी के वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए चुना। ये भी याद नहीं रखना भैया। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत संख्या 313 है, रख लेना चाहिए भैया ना। 23,011, 313 और 52 बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि अपने को याद हो जाएगी वाला ना। चलो जिला पंचायत, प्रत्येक जिला के लिए एक जिला पंचायत बनाई जाती है। ये कम से कम 10 से देखो वेरी हो रहा है, 10 से 20, 10 से 25, 10 से 35, ठीक है ना। जिला पंचायत 10 से 35 निर्वाचित सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सांसदों और विधायकों और जिले की जनपद पंचायत के सभी अध्यक्षों को मिलाकर बनती है। नहीं याद रखना भैया, ठीक है। हर जिला पंचायत का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। अच्छा तुम लोगों ने कभी वोट डाला कि नहीं? ये सब क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत का, जिला पंचायत का और ये सब, उनको सब पता होता है ना कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं। 2-3 लेवल के चुनाव होते हैं। सरपंच का चुनाव अलग होता है, जनपद सदस्य का अलग होता है ना। फिर जनपद सदस्य जो होते हैं, मान लो हमारे एरिया में जो होते हैं ना 12 जनपद सदस्य हैं, उन 12 जनपद सदस्यों का चुनाव होता है, वो 12 लोग जीत जाते हैं। फिर उन 12 लोगों का विधायक की अनुपस्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है, और उन सब में से एक क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, जिसको अपन जनपद अध्यक्ष बोलते हैं उधर जाके, है ना। जनपद सदस्य 12 है हमारे यहाँ, जैसे बड़नगर तहसील है, मतलब उज्जैन है, उसमें से ऐसे करके जितने जनपद सदस्य होते हैं उसमें से एक जनपद अध्यक्ष बनता है। वैसे जिला पंचायत में इतने सारे वार्ड होते हैं, सब वार्ड का एक एक सदस्य बनता है, और वो सदस्य आपस में सांसद या विधायक जो भी उनके साथ निर्वाचित करके एक अध्यक्ष बना देता है, एक उपाध्यक्ष बना देता है, ठीक है ना। जिला पंचायत की संख्या कितनी है? 52 है। अपने को संख्या से ही प्रश्न आएगा, अंदर ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको रट लेना है, ठीक है ना। इस टेबल को देखो, हाँ बोल साले। नहीं जाग रहा हूँ इतनी रात में, पागल है क्या? लेके आ गया क्या? चल ठीक है, फिर आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, चल रख। क्या लेके आ गया भाई? हेलो, चल जल्दी जल्दी पढ़ना है भाई। क्या लेके आ गया भाई? अरे गायनी में मेरा एक दोस्त बियर लेके आ गया भाई। और ये कैसा नाम है? ये लड़के का कैसा नाम है? वही तो लड़के का लड़की वाला मुझे तो नाम लगा है। क्या नाम है? मेरे को भी लड़की का नाम यही लिखा लगा। हुआ है, लड़की के साथ प्लान बना उसका। भाई पूरा पूरा नाम इसलिए क्या जल्दी जल्दी बोल रहा है, भाग रहा है। अरे अरे भाई मेरी ठीक बात है भाई, सुनो। नंबर लिख लो भाई भाई। कल पढ़ लेंगे भाई, कोई बात नहीं। अरे मेरी बात तुम सुनो, लोग मुझे यार कहने लगा पता है, इससे शादी लग गई क्या किरण मैम से? अरे कोई नहीं कल पढ़ अरे लेंगे। तो अरे तो किरण में बियर पे नहीं, यहाँ कहाँ आएगी भाई? बुलाई तो तुमने नाम तो तो तुम्हारा ये कोड होगा, तो कोड पे बात करते होगी तुम ऐसे। भाई दूसरी वाली ठीक है, दूसरी वाली। ठीक है भैया, ठीक है चल। तो नाम पहली वाली का क्या है? हमारे गायनी में 2 किरण, एक किरण शर्मा है, एक किरण परमार है, ठीक है ना, दोनों हैं। चलो, उन मैम का नाम क्या है? और किरण परमार ही है ना वो भी? हाँ ना, अरे वो भी है। आधा नहीं छोड़ रही है। हाँ चलो भाई, चलो पढ़ लो, पंचायत बंद करने बोल दो। तो जल्दी देखो पढ़ो ग्राम यार, पंचायत क्या में कर कितने रहे होते हैं हो? भैया? 1,000 मिनिमम सदस्य होते हैं, मतलब 1,000 जनसंख्या होनी चाहिए भैया ना। जैसे मेरे गांव में 1,000 नहीं है, किस किस के गांव में ग्राम पंचायत है भैया?
मुझे लग रहा है आधे लोगों के इसमें नहीं होगी, बड़े गांव वालों में हो गया ना। तो 1000 से अधिक ग्राम पंचायत के लिए वो चाहिए। मुख्य कौन होता है इसका? सरपंच होता है। कार्यकाल सबका 5 वर्ष होता है, नहीं याद रखना। मिनिमम आयु 21 वर्ष। ये देखो यहीं से क्वेश्चन आएगा, पेपर आउट कर देता हूँ। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21। पिछली बार आया था विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? पेज 25 वर्ष थी। इस बार या तो राज्यपाल आएगा या सरपंच आएगा, ठीक है ना। जनपद जनपद पंचायत के लिए कितने होते हैं? मिनिमम 5000 से अधिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और जिला पंचायत के लिए 50000 से पॉपुलेशन होनी चाहिए ना। 1000, 5000, 50000, ठीक है, याद रख लेना। 1000, 5000 और 50000, ठीक है ना। इसका प्रमुख जो होता है जनपद सरपंच कहलाता है ग्राम पंचायत का। जनपद पंचायत का जनपद अध्यक्ष कहलाता है, और जिला पंचायत का जिला अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या मुख्य मुख्य, ये हो गया अपना क्या बोलते हैं पंचायती राज वैन हमें ग्रामीण वो हो गया था, रूरल एरिया में कैसे चलता है। अब हम देखते हैं नगरीय प्रशासन कि शहर कैसे चलता है। अरे गांव कैसे चलता है समझ में आ गया ना। सरपंच सरपंच किसको रिपोर्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, जिला पंचायत लेवल पे करेंगे ना। हालांकि सब विधायक को रिपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी हुई है ना, ये सब नाम मात्र के होते हैं बेचारे, वो सब इन सबसे ज्यादा पावर तो सरपंच के पास होती है। चलो आगे अपन देखते हैं नगर जिला कैसे चलता है भैया, नगर कैसे चलता है। कोई भी तो मध्य प्रदेश में महाकोशल पहली बार, हाँ ये पूछ सकता भैया ना कि पहली बार जो नगरीय प्रशासन है, ये जो अंग्रेजों वाला जो छोड़ के गए हैं अपने, ये किस कहां सबसे पहले चालू हुआ? तो सबसे पहले जबलपुर में नगर पालिका बनी थी भैया। कब बनी थी? 1964 में बनी थी, ठीक है। 1964 में बनी थी पहली बार, क्या बनी थी? नगर पालिका बनी थी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या कि मध्य भारत, अरे तेरी मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी? इंदौर में बनी थी। और विंध्य प्रदेश, इतना सब नहीं याद रहा, सब पहली बार कहाँ पे बनी थी अपनी नगर पालिका? जबलपुर में बनी थी, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर, और विंध्य प्रदेश द्वितीय वातीय में, इतना बस पढ़ के आना है। फिर मध्य महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम इतने इतने तारीख को लाया गया। मध्य प्रदेश की पहली नगरीय संस्था मदली से इंतजामा का गठन फलाने ढंग के हुआ, नहीं याद रखना भैया ना। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर में नगर पालिका से नगर निगम बना। देखो पहली बार नगर पालिका भी जबलपुर बना, और पहली बार नगर निगम भी क्या बना? जबलपुर ही बना, है ना। फिर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नगर निगम अधिनियम 1956 को लागू किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया ना। नगर निगम अधिनियम 19 कब लागू किया गया मध्य प्रदेश में? तो उसी साल 1956 को ही कर दिया कि अपना कैसा चलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 1 फरवरी 1962 को लागू थी। दोनों अधिनियम याद कर लेना अपने को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। नगर निगम अधिनियम मतलब पहले जो बड़ा नगर निगम चलते थे वो वाला, और नगर पालिका निगम अधिनियम कब आया, ठीक है। नगर निगम अधिनियम कब आया है? 1956 में। नगर पालिका अधिनियम कब आया? 1962 में। 1962 में और क्या आया भैया? अपना पहला क्या आया है? पंचायती है ना, पंचायती अधिनियम भी 1962 में पहला आया था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है ना। और उसी साल मध्य प्रदेश का नगर पालिका अधिनियम भी आया, नगर निगम वाला जल्दी आया। फिर 73वां संविधान संशोधन तो अपन ने उधर कर दिया था। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, याद रख लेना। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज लागू करवाया था, और 74वें संविधान संशोधन में क्या करवाया गया? नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। इस अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश पहला। देखो मध्य प्रदेश उधर भी आगे इधर भी आगे, अपन अपना कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं, सेंट्रल कमांड फॉलो करते हैं अपन ज्यादा, ठीक है ना। 74वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 अधिनियम पारित किया गया। ओब्वियसली भैया 1993 में पंचायत वाला अधिनियम भी आया, और नगर पालिका वाला भी आ गया फाइनल वाला। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर को विधानसभा की नहीं याद रखना। मध्य प्रदेश में नगरीय निकास 2 नवंबर को मनाया जाता है। देखो पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में एक साथ मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और मध्य प्रदेश में नगरीय निकास दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। 1 नवंबर को क्या हुआ था अपना मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसके एक दिन बाद नगरीय निकास दिवस मनाया जाता है अपने पे। सारे अधिनियम में कौन कौन से अधिनियम है नहीं याद रखना ना। सीपी बरार नगर पालिका अधिनियम, विंध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, मध्य प्रदेश जबलपुर नगर निगम अधिनियम, है ना। कब कब क्या क्या बने हैं नहीं याद रखना। सिर्फ मध्य प्रदेश का जो अपना नगर पालिका पढ़ रहा था, छोड़ो, चलो यहाँ पे देखो भैया नगर निगम कितने हैं अपने पास। नगर निगम वृहद नगरीय क्षेत्र होता है ना, जैसे बड़े बड़े उज्जैन में नगर निगम है, इंदौर में नगर निगम है ना। तो नगर निगम बड़े वाले एरिया होते हैं ना। तो नगर निगम कितने भैया अपने पास? 16+1 लगभग 17 आया ना, ऐसे ही 16+1 करके आता ना। क्यों है भैया मुझे भी नहीं पता है, लेकिन 16+1 या लगभग 16-17 नगर निगम अपने पास बने हुए हैं, ठीक है ना। नगर पालिका कितनी है अपने पास? तो 98 है। और नगर पंचायत कितनी है अपने पास? 304 होते हैं ना। छोटे मोटे जो नगर होते हैं ना, जैसे उनको नगर पंचायत है ना। ये नगर पालिका जैसे नगर पालिका या नगर पंचायत, ये नगर पंचायत वहां पे अभिषेक का गांव नगर पंचायत में आता है ना, मकसूदनगढ़,
ठीक है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, ठीक है ना। नगर निगम बहुत बड़ा विशाल शहर, जैसे अपना भोपाल नगर निगम में आता है ना, इंदौर नगर निगम में आता है, उज्जैन नगर निगम में आता है, उससे छोटे थोड़े नगर पालिका में आ जाते हैं। जैसे हमारी जो तहसील है बड़नगर, वो नगर पालिका में आती है, उससे छोटे थोड़े शहर आगे वो नगर पंचायत में आ जाएंगे, है ना। 17, 1998 और 304 ऐसे करके ये क्या होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है अपने पास। पहला अपन पढ़ते हैं नगर पंचायत। नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न रहते हैं ना, मजदूर वाला एरिया जो होता है वैसे वाले में, या ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है, नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किए जाते हैं ना। जैसे उज्जैन में जो नागदा है, नाम सुना होगा ना तुम लोगों ने, नागदा जो होता है ना, वहां पे पहले नगर पंचायत था, फिर जब 2012-13 की बात है, जब आगर जिला बना था, तब वो नगर पालिका बन गया था। अब वो नगर निगम बनने जा रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रहा है ऐसे करके उसका ना। यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 20,000 से लेकर 50,000 जनसंख्या पर बनाई गई है। चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। नगर पंचायत का प्रशासनिक मुख्य नगर पंचायत का अधिकारी होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नगर पालिका पे, है ना। अभी उसके वो देखेंगे पार्षद। नगर पालिका का गठन उन नगरीय क्षेत्रों के लिए होता है जहां संख्या कितनी होती है, 50,000 से लेकर 3 लाख तक होती है। इसके पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देखो सब जगह याद रखना, पार्षद का चुनाव सब लोग वोट डालते हैं, जो सिटी से, हमें तो रहता नहीं, पर जो सिटी में रहते होंगे पता होगा, जैसे सरपंच होता है वैसे उधर पार्षद होता है। पार्षद के चुनाव क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन जैसे एक वार्ड है, एक एरिया है, नगर पंचायत, नगर पालिका है, उसके जो 10-12 पार्षदों में से उनका अध्यक्ष जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है आपस में। जैसे अपन जिला पंचायत देख रहे थे ना, जिला पंचायत या उसमें देखे जनपद पंचायत देख रहे थे, उनमें भी सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन उसके अध्यक्ष का चुनाव आपस में जो होता है वो विधायक की समिति से क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। वैसे ही पार्षद का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, और अध्यक्ष, इस पार्षदों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। संबंधित क्षेत्र के सांसद एवं विधायक नगर पालिका सदस्य के पदेन सदस्य होते हैं ना। मतलब ये नगर पालिका के जो नगर पालिका का अधिकारी होता है, ये किसके कंट्रोल में रहता है, तो क्या बोलते हैं, मेरे से फोन आ गया यार। हाँ बोल। हाँ आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। चलो, है ना। नगर निगम देखते हैं अपन। तो नगर निगम क्या होता है भैया, तो नगर निगम जो होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के नगर निगम व गठन संसद के अधिनियमों तथा राज्यों में नगर निगम के गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा होता है, ठीक है ना। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया ना, नगर निगम जो होता है, नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, महापौर होता है। याद रख लेना भैया, रट लेना। अच्छा, किस किस के जिले में, हिमांशु तेरे इधर है महापौर, बैतूल में, पता नहीं होगा भाई तुझे। महापौर महानगर का प्रथम मेरे नागरिक यहाँ होता है। है, पार्षद है। मेरे तुम्हारे यहाँ यहाँ। है ना सागर, सागर तो बड़ा है, हाँ महापौर है ना। उज्जैन में भी महापौर है ना। जो बड़े शहर होते हैं जहाँ पे नगर निगम है, वहां पे क्या होते हैं, महापौर होते हैं। जैसे बैतूल में नहीं होगा भैया। महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ऑब्वियसली महापौर जितना भी नगर निगम होते हैं उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, कोई भी तरीके से हो सकता है। कार्यकाल कितना होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया जाता है, अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वो कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। ओब्वियसली भैया ये तीनों जगह पार्षद ही कहला रहे हैं। नगर निगम के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, पहली बार जो होता है ना। ओब्वियसली इसको देखो, हम लोग पार्षद को चुन रहे हैं ना भैया, क्यों बार बार अलग अलग चुनाव डलवाना। पार्षदों को चुनाव, जैसे ये तो वो वाली बात हो गई, जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो सांसद के लिए चुनाव अलग डाल रहे हैं अपन, और मुख्य मोदी जी के अलग डाल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता ना। पार्षदों को चुनाव हो रहा है तो ऑब्वियसली महापौर को चुनाव, इन पार्षदों में से कोई एक महापौर चुन के आ जाता है नगर निगम। 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, ठीक है ना। लेकिन करवा रहे हैं भैया महापौर का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद नहीं है। मध्य प्रदेश में ये सब पद देते ही नहीं, उप मंत्री और इनका भी पद नहीं है। मध्य प्रदेश के नगर निगम कितने भैया, तो 16+1 है। 16+1 का लफड़ा क्या है भैया, एक प्रस्तावित है दतिया, इसलिए शायद 16+1 होगा। नहीं नहीं, दतिया तो वो नहीं है। ये देखो 16 ऐसे कैसे लिया, भिंड नया, पता नहीं क्यों है 16+1, मुझे समझ नहीं आया, ना किसी ने बताया। अपन 16+1 ही याद कर लेते हैं ना। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है नगर निगम, ग्वालियर है, उज्जैन है, देखो सागर है भैया इसमें ना, रीवा है, छिंदवाड़ा है, रतलाम है, मुरैना है, सिंगरौली है, बुरहानपुर है, देवास है, सतना है, कटनी है, खंडवा है, भिंड है। देख हिमांशु तेरा बैतूल भी नहीं है, अंकिता जी का सीधी भी नहीं है इसमें।
ठीक है। बाकी इतने इतने जरूर से होते हैं नगर निगम होते हैं, मतलब इतनी जगह पे क्या होते हैं महापौर भी होते हैं, ठीक है ना। कौन सा नगर निगम प्रस्तावित है, तो दतिया वाला नगर निगम प्रस्तावित है, ठीक है ना। 7 नगर निगमों के महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और बाप रे बाप, 7 जगह जो है ना महिलाओं, मतलब इन 13 में से कहीं 17 में से कहीं ना कहीं जो होते हैं अपने को 7 जगह क्या देना चाहिए, महिलाओं की सीट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे अपन ने ग्राम पंचायत की वो सब देख ली थी, वैसे ही नगर निकाय की आवश्यक शर्तें देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नगर पंचायत जो होती है 20 से 50,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर नगर पालिका में 50,000 से 3 लाख होनी चाहिए, और 3 लाख वहां का रिवीजन करवा दो भैया, 1,000 से अधिक, 5,000 से अधिक और 50,000 से अधिक। यहाँ पे क्या है, 20 से लेके 50,000, 50,000 से लेके 3 लाख और 3 लाख से अधिक। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, इसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, और इसका नगर निगम का महापौर कहलाता है। 5-5 वर्ष तीनों का कार्यकाल है, न्यूनतम आयु इनकी भी 21-21 वर्ष है ना। कुछ भी पूछे कि नगर निगम का महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष। जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कितनी, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। पार्षद बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कंफ्यूज मत हो जाना, कहाँ कहाँ दे दिया पार्षद की आयु, तो पड़ेगी सबके लिए लिख रखा है भैया न्यूनतम आयु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, रट लेना पेपर में। आखिरी बार विधायक वाला आया था, इस बार राज्यपाल आएगा या तो सरपंच आएगा। मुख्यमंत्री विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, सरपंच उप सरपंच के लिए 21 वर्ष, महापौर के लिए 25 वर्ष। महापौर के लिए 25 वर्ष है भैया, फ्लो में देखो 21 ही पढ़ दिया था मैंने। महापौर के लिए 25 वर्ष है ना, महापौर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना नगर निगम चला रहा है थोड़ा। महापौर वाली 25 वर्ष है, ठीक है ना। सरपंच उप सरपंच सबकी क्या होती है, 21 वर्ष होती है, केवल महापौर की क्या होती है, 25 वर्ष होती है, ठीक है। 2022 में मध्य प्रदेश सरकार की महापौर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर दो, अच्छा ये 2022 में बढ़ाई है ना, इसलिए फ्लो में इतना निकल जाता है, ठीक है। फिर कम क्या है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कटनी जिले में कमला जान देश की पहला किन्नर महापौर चुनी गई, पूछ सकता है भैया ना। कटनी में कमला जान पहली बार किन्नर महापौर चुनी गई थी भैया, ठीक है ना। 2009 में सागर की पहली गवर्नर कमला बुआ चुनी गई। चलो इतना सब नहीं पढ़ना, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे, ठीक है ना। कितनी बार बैठ के उन्हें कितना बचा है, ये ज्यादा बचा है, चलो भैया कल से देखेंगे इसको, ठीक है। अभी अगर मुझे इंपॉर्टेंट काम से जाना नहीं आता तो कंप्लीट कर लेते, पर क्या करो, नियति यार कठोर बहुत है। important काम है। क्या नियति कठोर है। नियति कठोर है भैया, जाना पड़ रहा है ना, देख पढ़ने का इतना मन था मेरा। अरे यार सही है।